अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं और उसे करने से पहले ही आपके दिमाग में गलत चीज़ें पहले चल रही हैं कि कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं इस बार भी मैं हार ना जाऊं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी थिंकिंग से गुजरते हैं। लेकिन ये थिंकिंग उनके साथ हमेशा से नहीं रहती है। उनके पास्ट एक्सपीरियंस, उनके बीते हुए कल से जो वो सीखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे बिल्ड होने लगती हैं। और इसकी वजह से वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, क्योंकि जब भी वो कुछ करने जाते हैं तो उन्हें ये फील पहले हो जाता है कि कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊं, क्योंकि उनके पास्ट अनुभव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनके हिसाब से नहीं हुई हैं। वो उस समय बहुत ज़्यादा बार फेल हुए हैं, और जब कोई भी इंसान बार बार फेल होता है तो उसकी ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है कि मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा। इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि उस इंसान का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट हो जाते हैं। इंसान को कोई ये ना कह दे कि ये रास्ता वाकई में परफेक्ट है, तब तक वो इंसान उस पर चलता ही नहीं है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊं। वो इंसान बहुत ब्रॉड नहीं सोचता है, वो दूर तक नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसका पहला स्टेप ही उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिखाई देता है। वो पहले स्टेप को ले ही नहीं पाता है, उसे बार बार यही चीज़ फील होती है कि इस बार भी मैं हार जाऊंगा। और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग जब बार बार सोचता है तो ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। अब वहीं जो सफल लोग हैं वो इसका पूरी तरीके से उल्टा करते हैं। अब सोचिए, थॉमस एडिसन जो 10,000वीं बार में एक बल्ब बनाते हैं, वो अगर निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं तो वो 10,000 अटैम्प्ट कभी नहीं डालते हैं एक बल्ब बनाने के लिए। वो 9,999 बार हारे, और इस हार को उन्होंने सबक के तौर पे लिया। वो हमेशा ये सोचते रहे कि ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करता। अब वो नए तरीके से एक नए अटैम्प्ट की तरफ आगे बढ़ते गए, तभी आप आज बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो थी बात 1% की, जिनका अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन वो आम लोग जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत सारी चीज़ें निगेटिव पहले सोच लेते हैं। वो निगेटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा जड़ होता है जमसन उम्मीदें। जब भी आप कुछ करने जाते हैं, उसे करने से पहले ही, उसे पूरा होने के बाद वो सपने जो आप उसके साथ रिलेट करते हैं वो पहले ही देख लेते हैं, उसे स्ट्रांग बना लेते हैं। और जब भी आप हारते हैं, आप बहुत बुरा अनुभव करते हैं। आप ये फील करने लगते हैं कि मैं हमेशा ही हार जाता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये किस्मत खराब है। और जब आप बार बार ये चीज़ अपने मन को बोलते हैं तो आप हमेशा निगेटिव थॉट लेकर चलते हैं। आप कुछ भी करने से पहले आप हमेशा ही गलत चीज़ सोचते हैं। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपने जो अटैम्प्ट डाला और आप फेल हो गए। आपको डर इस बात का है कि अगर मैंने कोई उम्मीद यहाँ पे बना ली और फिर से अगर वो टूट गया, तो आपका डर वो फीलिंग से है, ना कि फेलियर से। आप अपने लाइफ में बहुत सारे अटैम्प्ट बेशक ले लें, लेकिन अगर आपके अंदर ये थिंकिंग रहेगी तो ये चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि आप हमेशा हारने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। वो सफल लोग हमेशा कुछ करने से पहले बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। अपने जो भी गोल वो बनाते हैं, उसके लिए जो स्टेप लेते हैं वो पूरी तरीके से कैलकुलेटिव होता है। और वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये गोल जब अगर मैं पूरा कर लेता हूँ तो मैं क्या चीज़ें करने वाला हूँ। उनकी बहुत सारी उम्मीदें नहीं रहती है, वो बस करने को एंजॉय करते हैं। वो हमेशा नई चीज़ों को सीखने के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कौन सा तरीका है जो यहाँ पे ज़्यादा काम करता है, और बस इसी की वजह से वो 1% में आ जाते हैं। वो बहुत सारे लोग जो अपने जीने की इनिशियल रिक्वायरमेंट के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, उनके दिमाग में ये कभी नहीं आता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। उनके पास नेगेटिव थिंकिंग पहले हो जाती है। ये कैलकुलेटिव रिस्क बेशक हो सकता है। जब भी इस तरह के लोग कुछ करने जाते हैं तो उनका 70% फोकस पहले अपनी इनिशियल ज़रूरत पे होनी चाहिए। अगर वो 100% उम्मीद अपनी बस अजम्पशन के ऊपर लगा लेते हैं तो जब भी वो टूटता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब ये चीज़ें बार बार होती हैं तो वो नेगेटिव एजम्पशन कन्फर्म हो जाता है। इसलिए इस हालात में हमेशा अपने फोकस को डिवाइड करना ज़रूरी होता है कि आप अपना कितना % इफर्ट लगाने वाले हैं। अगर आप अपना 70% फोकस आज में लगाते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए लगाते हैं, तो आपके पास बचा हुआ जो वो आप अपने कल को दे सकते हैं, अपने सपने को दे सकते हैं। अगर वो टूटता भी है तो आपको उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि आप इजीली अपने इस को अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। वहीं जो 20% में जो लोग आते हैं, जो इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करते हैं, उनके पास अच्छा खाना है, अच्छा पहनने के लिए है, सर पे छत है,
उनके पास फ्रीडम और बढ़ जाती है, क्योंकि का रिस्क यहाँ पे और कम हो जाता है। जब भी वो कुछ नया करते हैं और फेल हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है और वो तरीका खोजने की ज़रूरत है जो काम करता है। इस तरीके से जब भी आप कुछ करते हैं तो आपको बार बार डरने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उस बात पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको वाकई में चाहिए, ना कि उस पे जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हमें खोने से डर लगता है कि कहीं कुछ खो ना जाए। फेल होने वाली फीलिंग से हमें नफरत है, लेकिन हमेशा हम फेल होने से डरते हैं और उस फीलिंग को बार बार हम अपने माइंड में रिपीट करते जाते हैं। इसी तरीके से फेलियर का डर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हम उस फीलिंग को फील करने से बार बार डरते हैं और कभी भी कोई नया कदम ले ही नहीं पाते हैं। अगर आप अपने लाइफ में आज जीरो पर हैं, वो आपके पास्ट स्टेप की वजह से है। आने वाला कल आपके आज के ऊपर डिपेंड करता है। आज आप जो करते हैं उसका ही परिणाम आपको कल मिलने वाला है। सो पहले से आप जीरो पर हैं, आपके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उस फेलियर से, उस डर से जूझना होगा। तभी आप कुछ अपने लाइफ में हासिल कर पाएंगे जो आप अपने ड्रीम में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से मैसेज से आपके जीवन की दिशा जरूर बदलेगी। कोई प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इमोशन के साथ।